हेलो एंड वेलकम टू आफ्टर स्कूल। हम क्लास 10th एनसीईआरटी सीरीज में लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 5.3 स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो से हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn। तो हमने अभी तक दो फॉर्मूले पढ़े हैं। सबसे पहला हमने n का फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो हमें यहाँ पर ए दिया हुआ है 5, एन अभी हमको पता नहीं है, और डी दिया हुआ है 3, और ये है 50 के इक्वल। ये है 50 के इक्वल क्योंकि एन क्वेश्चन में 50 दिया हुआ है। जब 5 साइड चेंज करेगा तो यह बनेगा 45, एन माइनस वन इंटू 3 इक्वल टू 45, एन माइनस वन। और जब ये 45/3 होगा तो 3 से 15 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, यानी कि एन इक्वल टू 15 प्लस वन मीन्स 16। हमने एन की वैल्यू निकाल ली। अब एस एन हम निकाल सकते हैं। एस एन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था n/2, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एन 16 है, ए 5 है, अगेन 16 माइनस वन, और डी है 3। तो 2 से कैंसिल आउट होगा 16 8 टाइम्स। 8 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 3 इज 45, मीन्स 10 प्लस 45 इज 55। 8 इंटू 55, 8 इंटू 55 जब हम करेंगे तो 40 की 0 4 कैरी, और यानी कि हमारा आंसर एस एन की वैल्यू भी आ गई और एन हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। इसी तरह से आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है ए इक्वल टू 7, A13 की वैल्यू दी हुई 35। यहाँ पर डी और एस एन को कैलकुलेट करना है। A13 will be a plus n minus वन मीन्स 13 माइनस वन 12 इंटू डी। ए दिया हुआ है 7, 7 प्लस 12d इक्वल टू A13, और A13 की वैल्यू यहाँ पर है 35, मीन्स 35 माइनस 7 इक्वल टू 12d। 28/12 इक्वल टू डी, यानी कि इसे हम 4 से कैंसिल आउट करेंगे 7 टाइम्स और 3 टाइम्स, यानी कि डी की वैल्यू हमारे पास में 7/3 आ गई। अगर डी की वैल्यू 7/3 आ गई तो हमें एस एन निकालना है। एस एन यहाँ पर एन 13 होगा क्योंकि A13 की वैल्यू दी हुई है, यानी कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एस एन 13 होगा। S13 n/2, n/2 मीन्स 13/2, 2a, 2 इंटू 7 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी 7/3। 13/2 14, ये होगा 12, 12 इंटू 7/3, 3 से 4 टाइम्स कैंसिल आउट। यहाँ पर हम चाहें तो 2 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, कॉमन लेके 2 से 2 7 टाइम्स, और 4 को जब 2 से कैंसिल करेंगे तो 2, यानी कि यहाँ पे बनेगा 13 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 14, यानी कि 13 इंटू 21, 13 इंटू 21। तो 13 130 10 टाइम, और 130 और ऐड कर देंगे तो 260, यानी कि 20 टाइम्स। 260 है तो इसमें 13 ऐड करेंगे तो 273 हमारा आंसर होगा। S13 हमने निकाल लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में A12 दिया हुआ है, 37d दिया हुआ है, ए और S12 निकालना है। A12 अगर 37 है तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, a प्लस 12 माइनस वन इंटू डी, यानी कि 11d, और डी की वैल्यू दी हुई है 3, डी की वैल्यू दी हुई है 3, यानी कि 37 इक्वल टू a प्लस 33, यानी कि a की वैल्यू 4। अगर a की वैल्यू 4 आ गई तो S12 हम निकाल सकते हैं n/2, 2 इंटू ए प्लस n माइनस वन इंटू टी। n है 12 डिवाइड में 2, 2 इंटू ए 4, n माइनस वन यानी कि 11 इंटू डी है 3,
2 से 6 टाइम्स 8 प्लस 33, 6 इंटू 8 प्लस 33 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो हमारा S12 और ए हमने निकाल लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। A3 दिया हुआ है 15 और S10 दिया हुआ 125, तो D और A10 निकालना है। A3 की वैल्यू है, यानी कि इसे A+2D लिखा जा सकता है। ए अभी हमको पता नहीं है और डी भी हमको पता नहीं है, तो एक इक्वेशन यहाँ से बनी। S10 दिया हुआ है 125, इसे मैं लिख सकता हूँ n/2, 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो n यहाँ पर 10 होगा, n यहाँ पर 10 होगा, यानी कि 10/2 इज 5, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए एज इट इज, और n-1 मीन्स 10-1 9 इंटू डी इक्वल टू 125। 5 से कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स और 2 5 टाइम्स, यानी कि 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। हम लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना जानते हैं। हम इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि हम इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी कि इक्वेशन 1 बन जाएगी 15 इंटू 2 a+2d इंटू 2, 15 इंटू 2। इसे हम लिख सकते हैं 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। अब हमें ये इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट करनी है। इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है 2a प्लस 9d, और अब हम इक्वेशन नंबर 1 की LHS लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 का RHS 25 और इक्वेशन नंबर 1 का RHS 30। 2a से 2a कैंसिल आउट, 9d में से जब 4d जाएगा तो बचेगा 5d, 25 में से 30 जाएगा तो -5, यानी कि d की वैल्यू -1 निकल कर आ गई। अगर d की वैल्यू निकल के आ गई तो हम किसी भी इक्वेशन में रख के a की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में ही मैं d की वैल्यू रख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 हमारी थी 15 इज इक्वल टू a+2d, यानी कि a+2 इंटू -1 इज 15, यानी कि a यहाँ पे -2 का जब साइड चेंज करेगा तो 17 हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू 17, d की वैल्यू -1। अब हमें इसमें A10 भी निकालना है, A10 निकालना काफ़ी इजी हो जाएगा। A10 इज इक्वल टू a+9d, a है 17, 9 और d -1 है, यानी कि 17 माइनस 9 इज 8, यानी कि A10 की वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास में 8। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सोल्व किया है। इसमें थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि यहाँ पर दो कंसेप्ट यूज हो गए। एक तो एपी का कंसेप्ट, एपी के कंसेप्ट में भी दो फॉर्मूले यूज हुए, और इसके बाद लीनियर इक्वेशन भी हमें सॉल्व करनी पड़ी, इसलिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन सब कुछ इसमें इजी था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ, डी दिया हुआ है 5, S9 दिया हुआ है 75, तो ए और A9 निकलना है। अगर डी इक्वल टू 5 है और S9 इक्वल टू 75 है, तो S9 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 9/2, 2 इंटू ए, 9-1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू दे रखी है 75। 9/2, 2a प्लस 8d इक्वल टू 75। 2 कॉमन आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर 4, यानी कि ये 9 भी 75 के नीचे आ सकता है, और हम यहीं से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं 3 की टेबल से। 3 3 से 9 और 3 इंटू 25 इज 75। तो ए यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई, a+4d इक्वल टू 25/3, हमारी एक इक्वेशन बनी है। सॉरी, हमें डी भी दिया हुआ है तो हम डी को भी यहाँ पर पुट कर देते हैं, डी को भी हम पुट कर देते हैं, डी हमें
दिया हुआ इक्वेशन में 5, तो डी की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। ए प्लस 4 × 5 इक्वल टू 25/3। ए इज इक्वल टू 25/3 माइनस 4 × 5 इज 20। एलसीएम लेंगे 3 जब एलसीएम लेंगे तो ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 था तो 25 से 1 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि बनेगा 25 × 1 इज 25 और 20 × 3 इज 60। सब्ट्रैक्ट करेंगे 35 माइनस के साथ डिवाइडेड बाई 3, ये ए निकल के आया है। ए आया है -35/3। अगर ए पता चल गया तो A9 भी आसानी से निकाला जा सकता है। A9 इज इक्वल टू ए प्लस 8D। ए है -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू 5 दी हुई है, -35/3 प्लस 40। 3 एलसीएम आएगा -35, 40 × 3 इज 120। सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 85 माइनस के साथ बाई 3। 85 3 की टेबल में नहीं आता है, यानी कि A9 यही वैल्यू हमारा आंसर है। ए निकालना था, उसके बाद हमने A9 निकाल लिया। अगला क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चंस में सिर्फ 2 फॉर्मूला अभी तक हमने यूज़ किए हैं, उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करना है बस। जो नोन और अननोन क्वांटिटीज़ है वो अलग अलग कर दी गई है, किसी में ए दिया हुआ है, किसी में डी दिया हुआ है, लेकिन इवेंचुअली 2 फॉर्मूलाज ही हमको यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में ए दिया हुआ है 2, डी दिया हुआ है 8, एस एन दिया हुआ है 90। एन और एन निकालना है। एस एन इक्वल टू 90। हमें एस एन का फॉर्मूला पता है n/2, 2 × a प्लस n-1 × d इक्वल टू 90। एन अभी पता नहीं है, इसलिए तो इट इज लिखते हैं। ए की वैल्यू है 2, n-1 × डी की वैल्यू है 8। 2 कॉमन आके कैंसिल आउट होगा, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं n2 प्लस 4n-4। इस 4 को n-1 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख सकते हैं। (4n-2) इक्वल टू 90। अगेन 2 कॉमन आ रहा है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूं तो 90, 2 से डिवाइड करने पर 45, यहाँ से 2 और यहाँ से 1। इसे इस तरह से लिखा जा सकता है 2n-1 इक्वल टू 45। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं 2n² माइनस n, जब ये 45 इस साइड आएगा तो -45। अब ये एक हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे सोल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो हम इसे फैक्टराइजेशन के मेथड से सोल्व कर सकते हैं, या फिर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac/2a। हम चाहे तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यहाँ पर x की जगह हमें वेरिएबल n की वैल्यू निकालनी है, तो n इक्वल टू -b यहाँ पर होगा, ये b होगा, लेकिन b इक्वल टू -1 होगा, b इक्वल टू -1 होगा, c इक्वल टू -45 और a इक्वल टू 2 होगा। इस फॉर्मूले में हम रखते हैं -b, -1, b की वैल्यू माइनस सामने, b² यानी कि -1 का स्क्वायर इज 1, 4 इंटू ए इज 2 और c इज -45, यानी कि जब माइनस की जगह हम यहाँ पर प्लस करके लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में 45, 2a, 2 इंटू 2, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो +1, अंडर रूट 1 + 4 × 2 × 45, यानी कि 90 × 4 360, यानी कि 1 + 360 डिवाइडेड बाई 4। 360 जो है यहाँ पर बनेगा 361/4। 361 19 का स्क्वायर होता है, जब हम 19 का स्क्वायर करते हैं तो 361 आता है। तो अंडर रूट में जब 361 लिखा हुआ है तो इसका आंसर 19 आएगा, यानी कि 1 + -19/4। यानी कि जब हम इसे प्लस वाला लेंगे 1 + 19/4 तो बनेगा 20/4 इज 5, या फिर हम इसे माइनस वाला लेंगे, यानी कि बनेगा -18/4, -18/4। अब हम जानते हैं कि n एक इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एपी की टर्म nth टर्म फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, nth टर्म इंटीजर ही होगी, यानी कि -18/4 हमारा
एन की वैल्यू का आंसर नहीं हो सकता, एन की वैल्यू 5 ही हो सकती है। यानी कि यहाँ से हमें एन इक्वल टू 5 मिल गया। एन इक्वल टू 5 हमने इस इक्वेशन को जब सोल्व किया तो एन इक्वल टू 5 हमें मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में सबसे पहले तो एन ही कैलकुलेट करना था, एन हमने कैलकुलेट कर लिया है, एन इक्वल टू 5 आया। अब एन हमें निकालना है, एन का फॉर्मूला सिंपल सा है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी हमने एन इक्वल टू 5 निकाला है, यानी कि हमें ए 5 की वैल्यू निकालनी। ए 5 इक्वल टू ए प्लस 4 डी। ए दिया हुआ है 2 और 4 इंटू 8 इज 32, यानी कि ए 5 की वैल्यू 34 निकल कर आ गई। तो हमने जो दो हमसे पूछे गए थे हमने दोनों को निकाल लिया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ए दिया हुआ है 8, एन दिया हुआ है और एस एन दिया हुआ है। तो एन और डी की वैल्यू पूछ रहा है। ए इक्वल टू 8, एन इक्वल टू 62 और एस एन इक्वल टू 210। तो हम सबसे पहले एन के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, 62 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 62 इक्वल टू एन है 8, एन की पता नहीं और डी भी पता नहीं है, यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं 62 माइनस 8 इज 54 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा हमें एस एन दिया हुआ है 210। एस एन का फॉर्मूला है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 210। अभी हमें एन की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए यहाँ पर हम 2 को दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमें ए की वैल्यू पता है 8। तो हम 2 इंटू ए को 8 लिखेंगे, यानी कि 16 और एन माइनस वन इंटू डी एज इट इज, और 210 ये जो डिनोमिनेटर में 2 था ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। तो एन जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो बनेगा एन इंटू 16, या फिर हम इस ब्रैकेट को नहीं खोलते हैं, हमें यहाँ से एक डायरेक्ट वैल्यू दिख रही है, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 54 दिख रही है, और यहाँ पर भी एन माइनस वन इंटू डी एज इट इज दिया हुआ है। तो हम एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 54 रख देते हैं और इधर 210 इंटू टू। अब एन निकालना ईजी हो जाएगा, 54 प्लस 60 इज 70, 210 इंटू टू। 70 से 210 3 टाइम्स, यानी एन की वैल्यू 6 निकल कर आ गई, एन की वैल्यू 6 निकल कर आ गई। हमने यहाँ पर क्या किया, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 54 थी, हमने इसे डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दिया। अब हमारी एन की वैल्यू निकल कर आ गई है, तो हम इसे यहाँ पर पुट करके 54 इक्वल टू एन इज इक्वल टू 6, यानी कि 6 माइनस वन इज 5 इंटू डी, यानी कि डी की वैल्यू 54/5। डी की वैल्यू 54/5। एन और डी ही हमें निकालना था, एन और डी ही निकालना था, एन निकाल दिया और डी भी निकाल लिया। इसी के साथ ही क्वेश्चन खत्म होता है। और अगला क्वेश्चन इसी का पार्ट 8, एन इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 2, एस एन इक्वल टू -14। एन और हमें कैलकुलेट करना है, एन इक्वल टू 4 विच इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू 2 दे रखी है, ए हमें पता नहीं है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू। इधर एस एन दिया हुआ है -14, इसे एन बाई टू, 2a दिया हुआ है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी दिया हुआ है 2। सॉरी, हमें यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू यहाँ से ले ली गलती से, ए की वैल्यू दी नहीं हुई है, तो ए की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, 2 इंटू ए इज इट इज आएगा लिखा हुआ, प्लस एन माइनस वन इंटू टू। यहाँ से मैं एक ऑब्जर्व करूँ तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू की वैल्यू मुझे पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू। अगर मैं इस इक्वेशन में
एस एन वाली इक्वेशन में रखूँ तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसे लिखता हूँ -14 इक्वल टू n बाई टू a प्लस n-1 इंटू 2। a प्लस ए लिखने से अब मुझे इजी ये हो गया कि मुझे इस टर्म की वैल्यू पता है। यहाँ से इस पूरे की वैल्यू 4 है। अगर ऐसा है तो a प्लस 4 n बाई टू और इधर -14 एज इट इज। अब ये इक्वेशन n और a में बन गई है। अब फिर से मुझे यहाँ पर दो वेरिएबल इस इक्वेशन में दिख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इसे एक ही वेरिएबल में कर लिया जाए, तो फिर से मैं इस ऊपर वाले इक्वेशन का यूज़ करूँगा। मैं इसे यहाँ पर सोल्व करके लिखता हूँ अलग से। 4 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू 2। मुझे यहाँ पर a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो मैं a की वैल्यू निकालूंगा। 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n-2। जब ये 2 साइड चेंज करेगा तो 6 बनेगा और इधर -2 बनेगा, यानी कि a की वैल्यू निकल कर आ गई। अब मैं a की वैल्यू को फिर से इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। इट मीन्स -14 n बाई टू, ए की वैल्यू है 6 -2n प्लस 4 जो था वो एज इट इज। अब मुझे 2 कैंसिल आउट होता दिख रहा है 3 टाइम्स, 1 टाइम और 2 टाइम्स, यानी कि बनेगा 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5 माइनस n मल्टीप्लाइड बाई n इक्वल टू -14। मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 5n माइनस n स्क्वायर और -14 एज इट इज। अब मैं इसे पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बनेगा n स्क्वायर -5n इक्वल टू +14। जब ये +14 साइड चेंज करेगा तो ये वापस से -14 बन जाएगा इक्वल टू 0। अब मेरे पास में फिर से पोलिनोमियल बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब मुझे n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर b की वैल्यू -5 है तो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर 25 -5 का स्क्वायर 25 4 इंटू ए है 1 और सी है -14। सी जो है -14 है, जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 14 56 और 56 माइनस का है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, +56 डिवाइडेड बाई 2 ए 1 है 25 और 56 81। 25 और 56 जो है वो 81 बनेंगे और 81 अंडर रूट में 9 होगा। यानी कि मैं इस तरह से लिख सकता हूँ माइनस और माइनस +5 +9/2, यानी कि 14/2। सॉरी प्लस माइनस रहेगा तो दो केस बनेंगे 5 + 9/2, 5 - 9/2। यहाँ बनेगा 14/2 इक्वल टू 7। यहाँ बनेगा -4/2 यानी कि -2। कभी भी n माइनस नहीं हो सकता। जो n है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि n इक्वल टू 7 जो हमारा है, यही हमारा n की वैल्यू, करेक्ट n की वैल्यू है। अगर n की वैल्यू हमारे पास में 7 निकल कर आ गई, n इक्वल टू 7 निकल के आ गया तो मैं a भी निकाल सकता हूँ। a भी निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ पर इसे पुट करूँगा इस वाली इक्वेशन में। 6 -2 इंटू 7 इक्वल टू a, 6 - 14 -8 इज इक्वल टू ए भी निकल गया, एन भी निकल गया और क्वेश्चन में हमें एन और ए ही निकालना था। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा लेंदी था, लेकिन हमें दो इक्वेशन थी। थोड़ा सा लॉजिक एक यहाँ पर नया था कि हमने इस टर्म की वैल्यू दी हुई थी और हमें यहाँ पर ऐसी सिमिलर टर्म बनती हुई नजर आ रही थी, इसलिए हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट की। फिर जब इक्वेशन एन और ए में बनी तो हमने फिर से उसे एक वेरिएबल में करने के लिए ए की वैल्यू वापस से निकाली यहाँ से, और कुछ ए की वैल्यू ये आई निकल कर, और हमने फिर से इसे पुट किया जब इक्वेशन में, तो वो सिंगल वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बनी, एन की वैल्यू आई और हमने एन की वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू भी निकाल ली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में ए दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 8, एस दिया हुआ है 192, डी कैलकुलेट करना है। तो ये तो
काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हमें एस 192 दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला था n/2 मीन्स 8/2, 2 प्लस n-1 यानी कि 7 इंटू डी एज इट इज। अब इस फॉर्मूले में हमने जब वैल्यू रखी तो सिर्फ डी ए का नोन है, यानी कि डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। 8 की टेबल में 192 आता है, 8 2 16, बचेगा 3, 3 और 2 32, 8 4 32, सॉरी 8 3 हाँ 8 4 32। जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 48 इक्वल टू 6 प्लस 70, 48 माइनस 6 इज 42/7, यानी कि 6 जो है डी की वैल्यू निकल कर आ गई है। यानी कि तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एल दिया हुआ 28, एस दिया हुआ 144 और टोटल 9 टर्म्स है, यानी कि एन की वैल्यू 9 है, तो ए निकलवा रहा है। हमने एक फॉर्मूला एस एन का ये भी पढ़ा था, n/2 ए प्लस एल। एल यहाँ पर लास्ट टर्म था, लास्ट टर्म की वैल्यू डायरेक्ट ये फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं। एस एन की वैल्यू 144 दी हुई है, एन 9 है यानी कि 9/2, ए हमें कैलकुलेट करना है और एल दिया हुआ है 28। 144 9 की टेबल में आता है, क्योंकि जब हम सम ऑफ डिजिट करते हैं 144 के 1 + 4 यानी कि 9, और 9 की टेबल में आता है। हम डिविजिबिलिटी रूल देख चुके हैं ऑलरेडी, तो 9 की टेबल में 144 आएगा, 9 1 9, 5 और 4 54, 9 6 54, 16 इंटू 2, जो डिनोमिनेटर का 2 है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ बचेगा a + 28, 16 इंटू 2 इज 32, a + 28, यानी कि a की वैल्यू हमें यहाँ से 4 मिल गई। ये इसमें कैलकुलेट करना था, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव सम इक्वल टू -63, माइनस नहीं है प्लस में 636, यानी कि हमें एक एपी दी हुई 9 17 25 इस तरह से, और इस एपी का टर्म 636 हो जाए, उस पर एन की वैल्यू हमें निकालनी है। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 636 हमें करना है। ये एस एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। एन हमें पता नहीं है, n/2, ए पता है 2 इंटू ए, 2 इंटू 9, n-1, और डी हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। 17 माइनस 9 इज 8, और डी की वैल्यू है 8, यहाँ पर रखते हैं 636, 2 से 2 कैंसिल आउट, और 8 4 टाइम्स, यानी कि बना n इंटू 9 प्लस 4n-4। इसे मैं चाहूँ तो यहीं पे सोल्व कर सकते हैं, ये बनेगा 4n प्लस 5 इक्वल टू 636। n से मल्टीप्लाई होगा 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। हमारे पास में दो तरीके हैं, या तो फैक्टर कर सकते हैं या फिर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर फैक्टर करके देखते हैं एक बार। 4 इंटू 636 कितना होगा, 4 6 24 का 4, 4 3 12 और 1 13 का 3, 4 6 24, सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया, 4 6 24 का 4, 4 3 12 और 2 4 14, 4 6 24 और 1 25। हमें 2544 बनाना है। 2544 बनाने के लिए इसको कुछ इस तरह से ब्रेक करना होगा कि मल्टीप्लिकेशन 2544 आ जाए। तो यहाँ पर मुझे अगर यूनिट डिजिट 4 चाहिए, तो यूनिट डिजिट 4 आने के लिए या तो 6 इंटू 4 यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई होंगे, तभी इस तरह का बनेगा, या फिर 8 और 3 के मल्टीप्लिकेशन से भी ये बन सकता है। अब मैं देखता हूँ 2544 50 के स्क्वायर के नज़दीक है, 50 के स्क्वायर के नज़दीक है, यानी कि 2500 50 का स्क्वायर होता है, तो इसके नज़दीक है, यानी कि इससे लेकिन थोड़ा बड़ा है। अगर इससे थोड़ा बड़ा है और लेकिन 50 के आसपास ही है, यानी कि ऐसे पेयर
जिनमें यूनिट डिजिट 6 और 4 या फिर 8 और 3 आए, तो कौन कौन से हो सकते हैं 50 के आसपास? 46 × 52, सॉरी 54, एक पेयर ये बन सकता है, एक पेयर बन सकता है 48 × 53। लेकिन 46 × 54 का जब मैं इस तरह से लिखूंगा कि 5n आई, यानी कि मुझे 54n माइनस 46n लिखना पड़ेगा, लेकिन ये तो -8n आ रहा है, सॉरी +8n आ रहा है, यानी कि ये यहाँ पर हमारे 5n को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसको देखता हूँ मैं, अगर इसे लिखूँ 53n माइनस 43n, तो ये 5n निकल कर आ रहा है, 5n ही हमें चाहिए, तो 53 × 40n हमारा आंसर होगा। अब मैं इसे लिखता हूँ 4n² प्लस 58n माइनस 48n माइनस 630 इक्वल टू 0। 2n कॉमन आएगा, बचेगा 2n प्लस 29। अब हमें यहाँ पे भी 2n प्लस 29 बचाना है, तो मैं इसे 24 से, मुझे यहाँ पर भी यही टर्म कॉमन लेंगे, तो यही टर्म लिखनी है, तो मैंने पहले ये टर्म लिख दी। अब ये टर्म लिखने के बाद यहाँ पे बना 2n, तो 2n 48n से किस तरह से बना होगा, जब मैंने यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई किया होगा, और जब हम 24 × 29 करेंगे तो कन्फर्म है कि 636 आएगा। 2n माइनस 24, 2n प्लस 29 इक्वल टू 0। यहाँ से निकल कर आ रहा है 2n इक्वल टू 24, या फिर 2n इक्वल टू -29, n इक्वल टू -29/2, और इधर से आ रहा है n इक्वल टू 24/2 इक्वल टू 12। हम जानते हैं कि n कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, यानी कि n की वैल्यू 12 ही आएगी। अगर n की वैल्यू 12 है तो Sn मीन्स S12 इक्वल टू 636 होगा। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने इस वीडियो में किया है। क्वेश्चन नंबर 5 से हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।